हरे कृष्णा दोस्तों, आइए आज प्रेम, त्याग और परिवर्तन के उन गहरे सत्यों को समझते हैं जहाँ राधा कृष्ण हमें जीने की सही दिशा सिखाते हैं। हक और त्याग, महाभारत और रामायण का संदेश। जब इंसान उस चीज़ को पाने की इच्छा करता है जिस पर उसका कोई हक नहीं होता, तभी महाभारत की शुरुआत होती है। और जब व्यक्ति अपने हक को भी त्याग देने का साहस करता है, तब रामायण की शुरुआत होती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि जिस पर हमारा हक नहीं, उसे चाहना भी नहीं चाहिए। त्याग में ही शांति है। हक से ज़्यादा चाह विनाश की ओर ले जाती है। राधा को नहीं, उसके प्रेम को समझिए। कभी राधा को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब प्रेम इतना गहरा हो तो सवाल अपने आप व्यर्थ हो जाते हैं। राधा का प्रेम तर्क से नहीं, अनुभूति से समझा जाता है। राधा को नहीं, उसके प्रेम की गहराई को समझना चाहिए। जहाँ प्रेम गहरा हो, वहाँ शब्द हार जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी और राधा की आत्मा। कृष्ण की बांसुरी ने पूरी दुनिया को मोहित किया, लेकिन राधा के लिए वह केवल संगीत नहीं था, वह उनकी आत्मा की पुकार थी। बांसुरी की हर धुन में राधा को कृष्ण का सानिध्य मिलता था। कृष्ण की बांसुरी दुनिया को मोहित करती है, पर राधा को पूर्ण करती है। जो प्रेम में डूबा हो, वही सच्ची धुन को समझ सकता है। परिवर्तन सफलता की पहली सीढ़ी। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण बनता है। इसीलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जो समय के साथ बदलना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। बदलाव से भागोगे तो पीछे रह जाओगे। प्रेम नज़र से नहीं, दिल से होता है। जब राधा ने कृष्ण की आंखों में देखा, तब उन्हें यह समझ आया कि प्रेम केवल नज़रों का खेल नहीं, वह दिल से किया जाता है। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, अनुभूति से जन्म लेता है। प्रेम आँखों से नहीं, हृदय से महसूस होता है। इंतज़ार में खुद को पाना। राधा ने कृष्ण को पाने के लिए कभी अधीर होकर इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने कृष्ण के इंतज़ार में खुद को पहचान लिया। राधा ने कृष्ण में ही अपने अस्तित्व को पाया। यही सच्चा प्रेम है, जो हमें खोता नहीं, बल्कि हमें पूर्ण बनाता है। सच्चा प्रेम हमें खुद से मिला देता है। इन्हीं भावों के साथ याद रखिए, जिस पर हक नहीं, उसे चाहना नहीं। प्रेम को महसूस करना है, बदलाव को अपनाना है और कृष्ण में खुद को पाकर जीवन को पूर्ण बनाना है। इन्हीं भावों और कृष्ण प्रेम के इस पावन अनुभूति के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कहना प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है। हरे कृष्ण।